कालनाथ के किले की यात्रा। सुंदरपुर नाम के रंग-बिरंगे गांव में भाई बहन आरव और मीरा अपनी साहसी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। आरव, जो 9 साल का था, पेड़ों पर चढ़ना और खेतों में दौड़ना पसंद करता था। मीरा, जो 11 साल की थी, हमेशा कहानियों और दंतकथाओं में रुचि रखती थी। उनका घर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह गांव से भी पुराना है। एक दिन दोपहर को, जब उन्होंने अपनी मां के साथ आम का अचार बनाने में मदद की, तो आरव और मीरा खेलने के लिए बरगद के पेड़ के पास गए। जैसे ही आरव जड़ों से झूल रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। जड़ों के बीच एक छोटा, चमकता हुआ पत्थर फंसा हुआ था। मीरा, देखो ये! आरव ने उत्साह से चिल्लाया। मीरा दौड़कर आई और पत्थर को ध्यान से देखा। वह अर्धचंद्र के आकार का था और उससे हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। यह साधारण पत्थर नहीं है, उसने धीरे से कहा। दादी की कहानियों में मैंने ऐसे जादुई पत्थरों के बारे में पढ़ा है। तभी जमीन हल्की सी हिली और बरगद के पेड़ की जड़ें अलग हो गईं। उनके बीच एक छिपी हुई सुरंग दिखाई दी। आरव और मीरा ने उत्सुकतापूर्वक एक दूसरे को देखा। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? आरव ने उत्साह से पूछा। हमें जाना ही होगा, मीरा ने दृढ़ता से कहा। यह जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच हो सकता है। जादुई सुरंग। दोनों भाई बहन सुरंग में सावधानी से नीचे उतरे, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़कर। मीरा की जेब में रखा पत्थर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, तेजी से चमकने लगा। सुरंग की दीवारें हाथी, मोर और योद्धाओं की नक्काशी से ढकी थी, जैसे सुरंग खुद एक कहानी सुना रही हो। सुरंग के अंत में वे एक अद्भुत भूमिगत दुनिया में पहुंचे। वहां चमकते हुए कमल के तालाब, सुनहरे पेड़ और अनोखे रंग-बिरंगे पक्षी थे। छोटे छोटे प्राणी, जो शायद आरव के घुटनों तक ही ऊंचे थे, चमकते हुए पानी के घड़े उठाए इधर-उधर दौड़ रहे थे। ये कौन है? आरव ने चकित होकर पूछा। ये वन के रक्षक हैं, एक गहरी आवाज ने पीछे से कहा। दोनों भाई बहन मुड़े और उन्होंने एक भव्य व्यक्ति को देखा, लंबा, सुनहरी चमड़ी वाला, जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट था और हाथ में सितारों की तरह चमकता हुआ एक दंड था। मैं किरण हूँ, बरगद के राज्य का रक्षक, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अर्धचंद्र पत्थर पा लिया है, इसका मतलब है कि तुम हमारी मदद करने के लिए चुने गए हो। खोई हुई पायल। किरण ने बताया कि राज्य खतरे में है। प्रकृति की देवी छाया की जादुई पायल एक लालची राक्षस कालनाथ ने चुरा ली है। बिना उस पायल के प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और जादुई राज्य धीरे धीरे मर रहा है। तुम साहसी बच्चे हो, किरण ने कहा। अर्धचंद्र पत्थर की मदद से तुम कालनाथ को हरा सकते हो और पायल वापस ला सकते हो। मीरा और आरव ने एक दूसरे को देखा। वे थोड़े डर गए थे, लेकिन रोमांच से भरे हुए भी थे। हम इसे करेंगे, मीरा ने दृढ़ता से कहा। किरण ने उन्हें एक जादुई थैली दी जिसमें चमत्कारी पाउडर और एक सुनहरा शंख था। ये तुम्हारी यात्रा में मदद करेंगे। सावधान रहना, कालनाथ का किला भ्रमों से भरा हुआ है। कालनाथ के किले की यात्रा। भाई बहन एक चमचमाती नदी के साथ चले, जो उन्हें एक गरजते हुए झरने तक ले गई। झरने के पीछे छुपा हुआ कालनाथ का किला था। मीरा ने अर्धचंद्र पत्थर का उपयोग किया और पानी के पीछे एक छिपा रास्ता खोला। किले के अंदर अंधेरा और ठंडा माहौल था। दीवारें लगातार हिलती हुई लग रही थीं। साथ रहो, मीरा ने फुसफुसाकर कहा। तभी धुंधले आकृतियां प्रकट हुईं, जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही थीं। आरव ने जल्दी से जादुई पाउडर फेंका और वे आकृतियां धुएं की तरह गायब हो गईं। ये तो बहुत नजदीक था, आरव ने तेजी से धड़कते दिल के साथ कहा। किले के केंद्र में उन्होंने कालनाथ को देखा। वह एक भयानक राक्षस था, जिसकी चमकती लाल आंखें और लंबी काली चादर थी। उसके गले में देवी की पायल लटक रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किले में घुसने की? कालनाथ गर्जा। आरव ने बहादुरी से आगे बढ़ते हुए कहा, यह पायल तुम्हारी नहीं है। इसे वापस करो। अंतिम संघर्ष। कालनाथ ने अपनी छाया की शक्तियों से दोनों को घेर लिया। मीरा को तुरंत किरण का दिया हुआ सुनहरा शंख याद आया। उसने पूरी ताकत से शंख बजाया,
जिसकी गूंज गरज की तरह गूंजी। छायाएं गायब हो गईं और कालनाथ लड़खड़ा गया। मीरा ने पत्थर उठाया जो तेजी से चमकने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी किले में फैल गई। कालनाथ दर्द से चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और रोशनी में गायब हो गया। पायल जमीन पर गिर गई और मीरा ने उसे उठा लिया। हमने कर दिखाया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राज्य को बहाल करना। भाई बहन पायल लेकर जादुई राज्य लौटे और उसे एक सुनहरे मंच पर रख दिया। तुरंत राज्य में रंग और जीवन लौट आया। वन के रक्षक खुशी से झूम उठे। किरण ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। देवी छाया तुम्हें हमेशा खुशियां और साहस का आशीर्वाद देंगी। इनाम के तौर पर किरण ने उन्हें एक जादुई कमल दिया जो उनके घर में हमेशा खिलेगा और उनकी बहादुरी की याद दिलाएगा। सुंदरपुर लौटना। भाई बहन सुरंग से वापस अपने गांव लौटे। सूरज ढल रहा था और बरगद का पेड़ उनके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद जब भी वे उस पेड़ के पास से गुजरते, वे मुस्कुराते। उन्हें पता था कि जादू सच में मौजूद है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाओ।